Welcome to DSSB exam window. Question number 1. A tank has a leak which would empty it in 8 hours. A tap is turned on which fills 5 liters a minute into the tank. It is now emptied in 32 hours. How many liter does the tank hold? देखो हमें क्या बताना है, टैंक की कैपेसिटी बतानी है और हमें क्या बताया है, एक टैंक है, एक तरह से लीक है तो लीक को हमने ए मान लिया और जो पाइप जिससे पानी आ रहा है टैंक में उसको बी मान लिया। ए जो है वो 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकते हैं तो ये -8 हो गया और ए प्लस बी मिलके क्या हो रहा है, 32 घंटे में टैंक जो है वो खाली हो जा रही है। यहाँ पे माइनस लगा दिया तो हम टोटल टैंक की कैपेसिटी ले लेते हैं 32। यहाँ पे काम हो रहा है -4, यहाँ पे काम हो रहा है -1। -1 का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो भाई a प्लस बी मिलके -1 आ रहा है, a जो है वो -4 है तो b कितना होगा +3। ये एफिशिएंसी है। -4 का मतलब 4 लीटर पानी प्रति घंटा निकल रहा है, +3 का मतलब 3 लीटर पानी प्रति घंटा डल रहा है, -1 का मतलब 1 लीटर वाटर प्रति घंटा बाहर जा रहा है। अब उन्होंने बताया है जो टैप जिसको हमने ऑन किया है ना वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में, यहाँ पे घंटे की बात है ना, ये सब कुछ घंटे में, ये 8 आवर्स, ये 32 आवर्स, तो ये हाँ 32 लीटर्स। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा 1 आवर में, 1 मिनट में 5 लीटर्स, तो 1 आवर में 5 × 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 300 लीटर्स। इसका मतलब इस 3 की वैल्यू है 300, तो 32 की वैल्यू कितनी होगी, आपको कैपेसिटी तो निकालना है, 32 आपने कैपेसिटी मानी थी, 32 की वैल्यू होगी 3200, तो 3200 3200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अमन सेल्स अ बुक टू श्रेया एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%। तो अमन ने श्रेया को बेचा 7% में, अमन का सीपी हो गया 100%, इसने श्रेया को कितने में बेचा 107% पे। श्रेया ने किरण को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 11%। ये जो वैल्यू थी अब इसके ऊपर किरण को 111% का मतलब 11% का प्रॉफिट हो रहा है तो मिला कितना 111, एंड किरण पेज रुपीज़ इतना, इसका मतलब 107% का 111% कितना है 11877। आपको वैल्यू निकालनी है 100% की। फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर अमन। कॉस्ट प्राइस कितना था अमन के लिए 100%, तो बस ये हो गया 107 इंटू में 111 अपॉन में 100% इज़ 11877। 107 को 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11877 ही आ रहा है, तो ये काट के हो गया 1% हो गया 100, तो 100% कितना हुआ 10,000। 100% कितना हुआ 10,000। 10,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। 27 मैन टेक 33 डेज टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 16 आवर्स अ डे। देखो 27 टोटल वर्क कितना हो गया, 27 मैन 33 दिनों में 16 घंटे काम करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 27 × 33 × 16 यूनिट्स। अब 24 मैन 54 दिन तक कितने घंटे काम करेगी, काम पूरा हो जाए, बस डिवाइड कर देंगे। 27 × 2 = 54, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 2 से 2 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 11 = 33, 11 hours is the right answer. Question number 4. If x plus y is 13 and x cube plus y cube is 559, find the value of xy. xy की वैल्यू निकालें। देखो x क्यूब और y क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। x क्यूब प्लस y क्यूब होता है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको हम ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर -3xy। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो यही आ रहा है, सॉल्व करके दिखा भी देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, और ये 3xy एज इट इज़, तो कितना हो गया सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy माइनस 3xy माइनस xy बचा, बस तो आ गया ना सेम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप वैल्यूज पुट कर दो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना है 559 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 13 का स्क्वायर कितना है 169 माइनस 3xy। 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52 बचा 3, 13 × 3 = 39, 3xy इधर प्लस में आ गया, 169 में से 43 माइनस किया, 9 माइनस 3 6, 16 माइनस 4 12, 3 4 = 12, 3 2 = 6, xy की वैल्यू आ गई 42, 42 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 tan square A is 1 एंड A इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, साइन की भी, कोस की भी, टेन की भी, कोट की भी, हर एक की। तो बस tan square A कितना है 1/3, तो tan A कितना हो जाएगा, और पॉजिटिव आएगा, जब स्क्वायर उधर जाएगा रूट में तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्यूट एंगल उन्होंने बोला है 1/√3 हो गया। इसका मतलब A जो है वो है 30 डिग्री। आपको कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, ये तो बना लिया। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 30 की 1/2, तो कोसेक 30 की 2 इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, ये बाय नहीं होगा, फ्रॉम होगा। एक कमोडिटी का प्राइस 8,400 से बढ़ाकर 14,616 कर दिया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना किया, देखो 8,400 तो बेस है, कितना इंक्रीज किया है, 14 में से 8 गया 6,216 इंटू में 100%, बस 2 0 से 2 0 कट गई, काट दो। 12 7 84, 12 5 60, बचा 2, 12 1 12, बचा 9, 12 8 96, फिर 7 7 7 49, बचा 2, 7 4 28, 74% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ A इज इक्वल टू 7/4 ऑफ B, तो A/B कितना हो गया 7/4, B/C कितना हो गया 8/5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशो B रेशो C, B दोनों में सेम होना चाहिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो जाएगा, 7 2 14, 4 2 8, तो बस A रेशो B रेशो C कितना हो गया 14:8:5, 14:8:5। क्वेश्चन नंबर 8, और शॉपकीपर बाइज पेन्स एट ₹80 पर डजन एंड सेल्स देम एट ₹20 पर पीस, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो ये CP है, ये SP है, CP कितना है 80 रुपीज़, SP कितना है 20 × 12, क्योंकि एक डजन में कितने पेन आए होंगे 12, तो 20 × 12 कैंसिल आउट कर दो, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4 3 12। अगर CP 1 रुपये है तो SP है 3 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 रुपये का, किस पर 1 पर, 2/1 इंटू 100%, कितना हुआ 200%, 200% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, ब्रैकेट में r + h, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना 3.5, इसको मैं 7/2 लिख सकती हूँ, 3.5 को मैं 7/2 लिख सकती हूँ ना, r + h, 3.5 + 2 कितना हो गया 5.5, 5.5 को मैं 11/2 लिख दूँ सीधा, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 11 22, 11 11 121, 121 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, in an election there are 3 candidates, the winning candidate got 65% votes and the candidates at the third got 3%। देखो ये फर्स्ट कैंडिडेट है जो जीता है, फिर एक सेकंड कैंडिडेट है और एक ये थर्ड कैंडिडेट है। टोटल वोट्स का 65% इसको मिला है और 3% इसको, तो कितना हो गया 68, बचा कितना 32%। इसका मतलब सेकंड वाले को कितने परसेंट वोट मिले 32। इफ़ द विनिंग कैंडिडेट गॉट 6,000 मोर वोट्स देन द कंबाइंड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट के सेकंड और थर्ड के टोटल जितने वोट्स हैं उससे 6,000 ज़्यादा हैं, तो कितने ज़्यादा हैं इसकी, इन दोनों का टोटल है 35%। 65 - 35 कितना हो गया 30% की वैल्यू है 6,000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100% होंगे, बस 6,000 by 30 इंटू में 100, 3 2 6, 200 into 1000, 20,000 is the right answer. Question number 11, A, B and C started a business in the ratio of investment 1:16:11. After every 3 months A doubles his investment, B halves his investment and C's investment remains unchanged। देखो A, B और C ने बिजनेस स्टार्ट किया मिलकर 1:16:11 में, ये A है, ये B है, ये C है। उन्होंने बोला A जो है वो हर 3 महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर रहा है, B जो है वो आधी करता जा रहा है और C कुछ नहीं कर रहा। इफ़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ, ये प्रॉफिट ऑफ C नहीं है, टोटल प्रॉफिट है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट इज़ 54,735, फाइंड द शेयर ऑफ C's प्रॉफिट। तो पहले तो देखते हैं, A ने एक महीना 1 रुपये की कैपिटल यूज़ करी, फिर
1 महीना नहीं 3 महीना, फिर डबल कर दी तो 2 इंटू 3 हो गया, फिर डबल कर दी तो 2 का डबल 4 इंटू 3, फिर डबल कर दी 4 का डबल 8 इंटू 3। रेशो इसने हाफ कर दी, पहले 3 महीने पूरी 16 कैपिटल यूज़ करी, फिर 8 कर दी, फिर 4 कर दी, फिर 2 कर दी, हाफ हाफ कर रहे। सी ने कुछ भी चेंज नहीं किया तो 11 इंटू 12, पूरे 12 महीने सेम कैपिटल। 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन आ रहा है, फिर बचा कितना 8 2 10 4 और 1 5 15। रेशो ये हो गया डबल है बिल्कुल 30। रेशो 11 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना, 3 4 द 12, तीनों में से 3 कॉमन ले लिया है तो ये हो गया 11 4 द 44, ये हो गया 45। तो टोटल कितना हुआ 49। 49 की वैल्यू है 54,735। फाइंड द सीज प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट कितना है 44। देखो 49 का आधा से हल्का सा ज़्यादा है, 49 का आधा होगा 44.5, इसका मतलब आधे से वैल्यू थोड़ी सी कम है। तो 54 का आधा कितना हुआ 27, और 7 का आधा 2 3 6, मतलब आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा, 273 से कम यही है। ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये दोनों हो ही नहीं सकते, इसलिए यही आंसर है, चेक कर लो बस, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड है, साइड एंगल साइड भी है, एंगल साइड एंगल भी है, लेकिन ये नहीं है, साइड साइड एंगल नहीं है, कुछ भी नहीं होता ये, एंगल एंगल साइड हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ अमन एंड अमित इज 4,000 एंड विकी विनोद एंड निशान इज 6,000। फाइंड द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ ऑल द 5 पीपल। देखो इनके पास भी 6,000 में 4,000 तो है, तो मैंने मान लिया सबके पास 4,000 तो है ही, तो एवरेज 4,000 तो हो गया, लेकिन इनके पास कितने ज़्यादा है 4,000 से, ये कितना ज़्यादा है 2,000, 2,000 एक पर, तो ये कितने लोग हैं 3, तो 6,000 ज़्यादा है इनके पास। वो 6,000 हम पाँचों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो ये हो गया 5 1 द 5, 5 2 द 10, 4 और 1 5, 5200। 5200 इज द राइट आंसर। Question number 14. The difference in volume of two cubes is 2716 centimeter cube. The sum and difference of their edges are 30 centimeter and 4 centimeter. Find the product of their edges. देखो डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब, डिफरेंस दिया है वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे दिया। द सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब ए प्लस बी 30 है और ए माइनस बी 4 है। ए की वैल्यू कितनी होगी 30 प्लस 4, 34/2 17। बी की वैल्यू कितनी हुई 30 माइनस 4 26/2 13। ये हो गया ए और बी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। ये एजेस ही तो हैं, 17 इंटू 13 कर लें, 7 3 21, जहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है वही आंसर होगा। ये तो हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, या सम ऑफ डिजिट से देख लो। ये है 7 और 1 8, इंटू में 3 और 1 4, 8 4 32, 32 का मतलब 5, सम ऑफ डिजिट जहाँ 5 हो, यहाँ 2 1 3 और 1 4, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, इसका मतलब यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन इज 30 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस इज 42, तो रेडियस कितना हो गया 21, स्लैंट हाइट है एल है 30, हाइट निकाल लो, एच हो गया अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, अंडर रूट में 9 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 9 इंटू अब प्लस कर देते हैं, कितना हो गया 51, तो ये हो गया 3√51। ये हो गया लेंथ, सॉरी हाइट। वॉल्यूम निकालना है, कौन की वॉल्यूम है ना 1/3 22/7, आर कितना है 21, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 3√51, 7 3 से 21, 21 से 21 पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 22 इंटू 21 इंटू 3। अब अगर आप ये √51 है, √51 को छोड़ दो तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इन सब में 2 है और इसी में ही 6 है, यही आंसर है फिर, और कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट टाइम इज 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये सेंटर है, ओह यहाँ पे एक पॉइंट है एम, एम से ऐसे एक टेंजेंट जा रही है, एन पॉइंट पे टच कर रही है वो, ये परपेंडिकुलर होता है हमें पता है।
अब उन्होंने क्या बोला है, ये 17 है और ये 15 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन एम की वैल्यू बस पाइथागोरस थ्योरम से लगा देंगे। हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू टेंजेंट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो वाला फॉर्मूला है इसमें। बस एन एम हो गया अंडर रूट में 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 17 माइनस 15 2 इंटू 17 प्लस 15 32 64 हो गया। 64 का मतलब 8 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ a इज इक्वल्स टू इतना, b इतना एंड c इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a क्यूब प्लस b क्यूब 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब माइनस 6abc। 2 कॉमन ले लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बचा। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में और दूसरे में हाफ कॉमन ले लिया, ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना है 178 का 3 टाइम्स कर दो ना, 178 इंटू 3, फिर ये 2 से 2 कट गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ए माइनस बी का स्क्वायर 177 माइनस 178, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, और बी माइनस सी 1 का स्क्वायर और सी माइनस ए 2 का स्क्वायर, बस। तो ये हो गया 178 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 और 6, 8 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, यूनिट डिजिट आ रहा है 4, तो इसी में ये 4, बस यूनिट डिजिट से काम कर देंगे, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर 5387382 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द गिवन नंबर। देखो 5 से तो होता नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। लास्ट की 2 डिजिट देखो 4 से डिविजिबल है नहीं, 4 के टेबल में तो 80 आते, तो 82 तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 और 6 में से देखो, पहले 8 देख लो, लास्ट के 3 डिजिट 382, 8 4 ज़ा 32, बचा कितना 66, तो 62 हो गया। अब भाई 62 भी नहीं आता, 64 आता है, तो 8 की टेबल में भी नहीं बचा, 6 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ कारपेट सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कारपेट सोल्ड बाय डिफरेंट shops together. Find the number of carpets sold by the shop B and E if the carpet sold by shop A is 759%. 759 किसको रिप्रेजेंट करे 33%, 759 है। फाइंड द बी एंड ई, बी एंड ई, ई तो 21 प्लस 10 31% की वैल्यू निकालनी है, 759 से थोड़ी सी कम होगी। चलिए देख लेते हैं, तो 31% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 759 बाई 33 इंटू में 100, 11 3 से 33, 11 6 से 66, बचा 9, 11 9 से 99, 3 2 से 6 3 से 9, 2 3 से यहाँ पे यहाँ पर हमें 31 लिखना था ना, बस 31 से मल्टीप्लाई कर दो 23 को, यूनिट डिजिट आएगा 3, 3 1 ज़ा 3, तो बस यूनिट डिजिट इसी में ही है, इसलिए यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज वेट ऑफ 7 पर्सन इन अ ग्रुप इज 43 kg। व्हेन अ न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 3 kg। देखो जो बच्चा आया है उसका वेट अगर 43 होता तो हमारे एवरेज में कोई चेंज ही नहीं होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, एवरेज में चेंज है। कितना चेंज है, हर एक के वेट में कितने का फ़र्क है 3 kg का, राइट। तो बस कितने लोग थे, 7 लोग थे और एक वो खुद 8, 8 इंटू 3 24, 43 में 24 ऐड कर दो, 4 3 7, 4 और 2 6, 67, 67 इज द राइट आंसर। Question number 21. In our class, half of the students do not know either Sanskrit or French, but 1/6 of the students know Sanskrit. How much students know both Sanskrit and French? If students who know French are 1/8 of the total students in the class. वो क्या कह रहे हैं, एक क्लास है उसमें आधे बच्चों को ना तो संस्कृत पता है ना फ्रेंच पता है, 1/6 बच्चों को संस्कृत पता है और 1/8 बच्चों को फ्रेंच पता है।
तो हमें पता नहीं कितने बच्चे ऐसे जिनको संस्कृत और फ्रेंच दोनों आती है या दोनों पता है। अच्छा एक बात समझो, ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे लिखा होना था ओनली संस्कृत और यहाँ पे लिखा होना था ओनली फ्रेंच, हु नो ओनली फ्रेंच, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब 2, 6 और 8 का एलसीएम हो गया 24। तो अब मैंने मान लिया क्लास में कितने बच्चे हैं, 24। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गया वो बच्चे जिनको संस्कृत पता है, ये हो गया वो बच्चे जिनको फ्रेंच पता है। तो ये कौन से बच्चे हो गए जिनको दोनों नहीं पता। ये कितने हैं, 12, हाफ है ना, तो 12। तो एस यूनियन एफ मतलब ऐसे बच्चे जिनको दोनों पता है वो कितने हैं, 12। भाई ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि टोटल कितना है, 24। मैंने 24 मान लिया। 1/6 ऑफ द स्टूडेंट्स नो ओनली संस्कृत। अब 24 का 1/6 कितना होता है, 24 का 1/6 होता है 4। तो ये जो सिर्फ चार बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ संस्कृत पता है। ठीक है, और उसके बाद 1/8 मतलब कि 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ फ्रेंच पता है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ संस्कृत आती है, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ फ्रेंच आती है, देखो। और 12 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों आता है। ये 4, ये 3, 4 3 7, अभी कितने की कमी रह गई, 5। इसका मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों भाषाएं आती हैं, फ्रेंच भी और संस्कृत भी। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मच स्टूडेंट्स नो, मतलब हमें फ्रैक्शन बताना है। तो 5/24, 5/24 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लो, यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द वैल्यू ऑफ m प्लस n दे रखा है 19, एम एन दे रखा है 78, m³ प्लस n³ निकालना है। आपको पता है m³ प्लस n³ क्या होता है, m प्लस n एक ब्रैकेट में, दूसरे में m² प्लस n² माइनस m प्लस n कितना है, 19। m² प्लस n² माइनस mn को क्या लिख सकती हूँ, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 3mn। अभी ऊपर वाले में भी सिखाया था। तो क्या 19 इंटू 19 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 78। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट देख लो। पहले तो आप यूनिट डिजिट देख लो। ये हो गया 19 इंटू 19, 19 ज़ा 361 माइनस इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 से 24, लास्ट में 4 आएगा। 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, 7 9 63। जहाँ पर यूनिट डिजिट 3 है वही आंसर होगा। ये दोनों तो हो नहीं सकते, अभी इन दोनों में से एक है। सम ऑफ डिजिट देख लो, ये कितना हो गया, 9 और 1 10 का 1, 9 और 1 10 का 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 8 7 15, 15 और 6 15 का मतलब 5 और 1 6, 6 3 ज़ा 18, 18 का मतलब 9। बस 1 और 1 माइनस 9 तो 1 ही होता है, 1 1 ज़ा 1। जहाँ पे सम ऑफ डिजिट 1 आएगा वही आंसर है। इसमें देखो 4 2 6, 6 3 9, 9 में 3 ऐड करोगे 3 ही आएगा। इसका तो सम ऑफ डिजिट 3 है, ये तो नहीं हो सकता। इसका देखो 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट हो गया 1, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, द टेबल गिवन बिलो shows the number of smart watches sold by the 3 different brands in a city in 5 years. What is the difference between the total number of smart watches sold by all the 3 brands in 2022 and 2020? 2022 में यहाँ पे 2100, यहाँ 1100, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1700, यहाँ 1200। गैप निकाल लो, पहला हो गया 1000, फिर हो गया 200 का, और फिर हो गया 500 का। लो 1700 का गैप आ गया, ये डिफरेंस, 1700 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन इज 7 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होगा, तो 7x प्लस एक्स, एक्सटीरियर एंगल ले लिया x, तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 7x। इनका सम 180 हो गया, 8x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x मतलब एक्सटीरियर एंगल आ गया 180/8। अब द नंबर ऑफ साइड्स होती है 360 बाय, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल 360 बाय मेजर ऑफ
एक्सटीरियर एंगल। अगर ये कब होता है फॉर्मूला, जब ये हमारा पॉलीगॉन रेगुलर हो। रेगुलर पॉलीगॉन ही है तो सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे। तो 360/180 और ये वाला 8 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 8 टू द 16, 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशो 7:13, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। एरियाज का रेशो क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169। अच्छा क्यों होता है एरिया डायगोनल का स्क्वायर, अगर साइड दे रखा है, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड का स्क्वायर, और अगर साइड नहीं दे रखी तो वो होता है डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। क्या होता है वो, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2। तो ये d1 का स्क्वायर बाय 2 रेशो d2 का स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया। इसका मतलब एरिया 1 रेशो एरिया 2 दोनों स्क्वायर का जो रेशो है एरिया का वो क्या होगा, d1 का स्क्वायर और ये d2 का स्क्वायर। बस वही हमने सीधा सीधा कर दिया। 7 7 49, 13 13 169। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं @maths PS1, इस पर जुड़कर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।